लव जिहाद पर अब यूपी सरकार का बड़ा कदम। लव जिहाद पर यूपी में भी कानून बनेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है। योगी सरकार ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव भेजकर इस बात की बात कही है, जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर रोक की कोशिश, इसका भी जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य बन गया है जिसमें लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वो कानून मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद योगी सरकार लव जिहाद पर कानून बनाएगी। जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर देश के अलग अलग प्रदेशों में कानून बनाने की बात कही गई है और उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश अब तीसरा राज्य बन चुका है जहां इसकी वकालत की जा रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई बार इस पर कानून बनाने को लेकर योगी सरकार अपना इरादा जता चुकी है और उसी दिशा में उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर रोक की कोशिश, इस पूरे लव जिहाद की जो शुरुआत है उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून बनाने की ये बड़ी कवायद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हमारे जब ये टिप्पणी कोर्ट के माध्यम से आई थी लव जिहाद पे कानून होना चाहिए, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष रूप से कहा था कि कानून सख्त से सख्त उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आएगी। उस दिशा में काम हो रहा है और जब काम हो रहा है तो उसको हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे और उसके प्रावधान ऐसे होंगे जिससे कि इस प्रकार की घिनौनी हरकत जो होती है लव जिहाद के माध्यम से, जो कन्वर्शन की होती है, वो सब थम जाए। उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कहा कि लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही गई, लेकिन एक बड़ी खबर और इस वक्त लव जिहाद पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी लव जिहाद को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कानून बनाकर हो रही है समाज को बांटने की कोशिश, शादी विवाह पर कानून लाना असंवैधानिक है। ट्वीट कर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र किया कि कानून बनाकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की बात कही गई, उसके मद्देनजर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर यूपी सरकार पर और तमाम उन सरकारों पर जहां लव जिहाद पर लेकर कानून बनाया जा रहा है, हमला बोलते हुए कहा कि कानून बनाकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। ये इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने की बात कही गई, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने कहा कि शादी ब्याह पर कानून बनाना असंवैधानिक है। हमारे साथ इस पूरी बड़ी खबर पर अशोक कपासिया जुड़े हुए हैं, संजीव कपासिया माफ कीजिएगा। संजीव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद तीसरा राज्य बन सकता है लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर, योगी सरकार का क्या कदम है, इसको लेकर क्या प्रस्ताव भेजा जा चुका है? बिल्कुल चंदन, देखिए विधि और न्याय विभाग को गृह विभाग ने पूरा मसौदा भेजा है और जिस तरीके से उस मसौदे पर पूरी समीक्षा हो रही है, ये सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है कि कहीं ये जो पूरा लव जिहाद के खिलाफ कानून है कंट्रोवर्सी में ना फंसे। जैसा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का निशाना साधा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये समाज बांटने की कोशिश है। इसके अंदेशा पहले से भारतीय जनता पार्टी को सरकार को था और उन्होंने यही वजह है कि पूरे मामले को समीक्षा के तहत वो सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि पूरी तरीके से मसौदा 100% सही दिशा में जाए, कानून इस पर सही बने, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में ना फंसे। यही वजह है कि इसका जो दौर है समीक्षा का, कई दौर से ये गुजरेगी और आज गृह विभाग ने विधि और न्याय विभाग को इसकी समीक्षा के लिए पूरा मसौदा भेजा है और वहां में शीर्ष जो अधिकारी हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का न्याय, कितनी सजा दी जाएगी इस कानून के तहत ऐसा करने वाले लोगों को भी। क्या ऐसी भी कुछ खबरें और इसको लेकर कोई अपडेट सामने आ रही है?
बिल्कुल, लव जिहाद के चलते धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ 5 से 7 साल की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत रखा जाएगा। हालांकि इस तरीके की सूचनाएं अभी अपुष्ट हैं और जब कानून पूरी तरीके से सामने आ जाएगा तब चंदन पूरी बातें साफ होंगी। लेकिन फिलहाल जो बातें हैं जो गृह मंत्रालय की ओर से सामने आ रही हैं वो यही है कि 5 से 7 साल की सजा इस कानून में रखी जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंचार्ज पूरा इसका संभाला है और हमला बोला है उत्तर प्रदेश शासन पर और योगी सरकार पर। क्या कांग्रेस इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी प्रदर्शन जैसी चीजें कर सकती है? बिल्कुल चंदन, देखिए अभी बिहार में चुनाव थे और साफ तौर पर वहां पर हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो साफ तौर पर हावी रहा। अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें कट्टर हिंदुत्व की जो छवि है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की वो साफ तौर पर चुनावों में काम आएगी। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो समाज को बांटने की बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा, लेकिन फिर भी बात वही है, राम मंदिर का मुद्दा एक बार मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी के रहा। हालांकि कानून को लाने की बात की गई और वहां पर पूरी तरीके से एक तरीके से हमने देखा राजनीति हुई इस पूरे कानून को लेकर। क्या अब उत्तर प्रदेश वो अगला राज्य बनने वाला है जिसमें लव जिहाद को लेकर जो कानून उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है उसको लेकर एक बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा हो सकता है? बिल्कुल चंदन, देखिए जब हिंदू और मुस्लिम पर बहस होती है तब तब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि इस मुद्दे पर भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बहस हो। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने इसकी शुरुआत कर दी है। जब जब बात हिंदू मुस्लिम की होती है तब तब भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में फायदा होता है और अब की बार भी यही होगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में जरूर यदि हिंदू मुस्लिम पर बात होती है तो योगी सरकार को निश्चित रूप से फायदा होगा। और जिस तरीके से अब ये लव जिहाद पर कानून आने वाला है, कांग्रेस पर कल निशाना साधा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और साफ तौर पर कहा था कि धारा 370 और जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए। संविधान किसको किससे विवाह करना है इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता देता है, तो किस तरीके से कानूनी अड़चन हो सकते हैं इस कानून को बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए? चंदा, देखिए हम इसमें तथ्यों की बात करें तो किसी को किसी से विवाह करने की पूरी आजादी हमारा संविधान देता है। लेकिन यदि आप तथ्यों को छुपाकर झूठ बोलकर बरगलाकर शादी करते हैं और फिर धर्म परिवर्तन जबरन कराते हैं तो निश्चित रूप से यह अपराध की श्रेणी में आएगा जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका हमारे साथ इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर कानून बनाने की बात की गई है उसके पलटवार में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, लव जिहाद इज अ वर्ड मैन्युफैक्चर्ड बाय बीजेपी टू डिवाइड द नेशन एंड डिस्टर्ब कम्युनल हार्मनी। सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इस पर निशाना